राजस्थान के एक छोटे से गांव में किसान हरीराम अपनी माँ और 2 पत्नियों के साथ रहता था। छोटी पत्नी सोनम बहुत सुंदर थी, लेकिन उतनी ही आलसी और घमंडी भी। वो दिन रात आईने के सामने बैठकर श्रृंगार करती रहती। बड़ी पत्नी गीता सीधी सादी, मेहनती और दिल की साफ थी। खेत के काम से लेकर रसोई तक हर काम वही करती। एक शाम हरीराम खेत से लौट रहा था। सिर पर नीम की पत्तियों से भरी टोकरी थी। रास्ते में घना पीपल का जंगल पड़ा। अंधेरा होते ही वहां बैठी नीम वाली चुड़ैल की नाक तक टोकरी की खुशबू पहुंच गई। वाह, कितने दिनों बाद नीम की खुशबू आई है, मुझे तो यही चाहिए। चुड़ैल हंसते हुए हरीराम का पीछा करने लगी। घर पहुंचते ही हरीराम गुस्से में बोला, गीता, तुमने फिर से सोनम से काम करवाया होगा। देखो कितनी थक गई है मेरी सुंदर पत्नी। गीता चुपचाप आंचल से पसीना पहुंचकर बोली, मैंने कोई काम नहीं करवाया, आप हाथ मुंह धो लीजिए, मैं रोटी बनाती हूँ। ये सब कुछ चुड़ैल आंगन के नीम के पेड़ से देख रही थी। छोटी बहू घमंडी है और बड़ी बहू सीधी, लेकिन मज़ा तो अब आएगा, कहकर चुड़ैल गीता के शरीर में समा गई। रसोई में चुड़ैल ने गीता के हाथों से तरह तरह के नीम की डिश बनाई। नीम पराठा, नीम का अचार, नीम की चटनी। सबने खाया और तारीफ की। वाह गीता, इतना स्वादिष्ट खाना हमने पहले कभी नहीं खाया। ये सुनकर सोनम का चेहरा जलने लगा। उसने सोचा, अगर गीता नीम से सुंदर और खास बन गई तो मेरा क्या होगा। रात को सोनम ने गीता को नीम का रस बालों और चेहरे पर लगाते देखा। गुस्से में सोनम बोली, तू चाहे जितना लगा ले, मुझसे ज्यादा सुंदर कभी नहीं बन सकती। पर अगले ही दिन गीता के चेहरे पर चमक और बाल घने हो गए। हरीराम और सास दोनों हैरान। गीता, तुम तो आज रानी जैसी लग रही हो। यह देखकर सोनम लालच में आ गई। उसने भी नीम का रस चेहरे पर मल लिया, लेकिन कुछ ही देर बाद आईने में देखा तो उसका चेहरा पूरा हरा पड़ गया, जैसे कोई राक्षसी हो। तभी चुड़ैल सामने प्रकट हुई और बोली, ये तेरी सजा है, तू घमंडी है और गीता को सताती थी। याद रख, सुंदरता दिल से आती है, चेहरे से नहीं। सोनम रोने लगी। मुझसे गलती हो गई चुड़ैल माँ, अब कभी घमंड नहीं करूंगी, गीता के साथ मिलकर घर के काम करूंगी। चुड़ैल मुस्कुराई और बोली, ठीक है, लेकिन याद रखना, हर रात मेरे लिए नीम की पत्तियां रखनी होंगी। और फिर चुड़ैल हंसते हुए नीम के पेड़ में समा गई। उस दिन के बाद सोनम बदल गई। घर में काम बांट कर करने लगी और गीता से ईर्ष्या करना छोड़ दिया।